ड्रैगन किंग के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई ये ड्रामा तो मैं सिर्फ अपनी क्विंकिंग और एलपी के किंग इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए ही देख रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको भी ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताओ मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रामा। हमारा ड्रैगन किंग जब आयु को लेकर आता है तो बोलता है तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी अपनी आयु की आंखें खुलती है, वो भी धुंधली सी अपना ड्रैगन किंग दिखता है तो उसे वो एक राजा की तरह लगता है। तो वो बोलती है क्या मैं मर गई हूँ क्या? तो अपना ड्रैगन किंग बोलता है पागल लड़की, तुम मरी नहीं हो। तो उसके बाद अपनी आयु बोलती है कि तो फिर आप कौन हो? यहाँ अपना ड्रैगन किंग बताता है कि मैं क्विंकिंग का भाई हूँ। और आयु उससे ज़्यादा कुछ पूछ पाती तब तक अपना ड्रैगन किंग उसे मैजिक से फिर से सुला देता है। दूसरी तरफ हमारा एलपी किंग अपनी क्विंकिंग के घर जाने की बोलता है कि चलो मुझे वहाँ चाय पिलाओ। तो बोलता है कि मेरा घर बहुत ही ख़राब है, वहाँ बहुत ही रोस्ट प्लेस है। आपका तो वहाँ पे एलपी में बहुत अच्छे अच्छी जगह हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर बहुत बुरे बुरे लोग हैं। प्लीज़ इट्स ओके, मैं बस वहाँ एक चाय ही पीने जा रहा हूँ। तभी रास्ते में ही उसे एक बोलते हैं सरप्राइज़, यहाँ पर आओ 10 केक्स खाओ, फ्री में खाओ। अगर आपने 10 केक्स एक समय में खा लिया तो आप सभी चीज़ें फ्री में खा सकते हो, आपको इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो भाई ये सब देख के अपनी ब्लू बर्ड की तो आंखें चकचमा जाती है कि भाई सब फ्री, मैं खाऊंगी। देन उसके बाद वो बोलती है कि अगर आपने समय से अगर इसे नहीं खाया तो आपके इसके पैसे देने पड़ेंगे। अपनी ब्लू बर्ड बोलती है मैं तो अपना नाम लेते ही इसे ख़त्म कर दूँगी। तो वो लोग पूछते तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है लॉन्ग क्विंग। तो ये से सुनकर जो पीछे अपना एलपी का राजा होता है वो देखकर वो बोलता है लॉन्ग किंग, तुम्हारा नाम उस ड्रैगन किंग के नाम से क्यों जुड़ा हुआ है? तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ तो इसीलिए ड्रैगन किंग के साथ रहती हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम उसके पास वो पड़ा हुआ है। ये बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वो केक खाने भी नहीं देता। बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मेरा समय वैसे ही निकल रहा है। लेकिन ड्रैगन किंग से नाम उसका जुड़ा हुआ था, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुम मेरी मेड हो, मेरी नौकर हो और तुम्हारा सरनेम उसके नाम से जुड़ा हुआ है। और बोलता है कि हे सुनो मेरी बात। और लेकिन वो धड़ाधड़ खा ही जा रही थी क्योंकि भाई उसे उसके पैसे फिर देने होते हैं। तो बोलता है कि तुम मेरी मेड हो तो तुम्हारा सरनेम मेरे नाम से क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? इस बात से वो बका क्या आप बोल रहे हो आप? तभी वो बोलता है समय ख़त्म हो गया। तभी वो बोलता है तुम्हें इसके पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। और वो भी बोलता है इतने ज़्यादा पैसे? उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है। तभी बोलता है कि आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं। माय लॉर्ड। तो ये बोलता है कि हाँ जाओ उसी से पैसे मांगो जिसने तुम्हें अपना सरनेम दिया हुआ है। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मुझे पता था वो अपने ब्लू बर्ड को ऐसी परेशानी में डाल नहीं सकता। तभी वो एक सिल्वर का कॉइन जो होता है बहुत ज़्यादा दामी होता है वो भेज देता है। इस बात से अपनी ब्लू बर्ड बहुत इंप्रेस हो बोलती है कि आज से मैं लॉर्ड नहीं मैं क्विंकिंग हूँ, मतलब उसके नाम से अपना सरनेम जोड़ लेती है। तो वो बार बार उसे उसी नाम से बुलाता है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ आप बार बार इसी सरनेम से मुझे मत बुलाओ, बहुत ही अजीब लगता है। हाँ उसके साथ जो तुम्हारा सरनेम था वो अजीब नहीं लग रहा था, अब मेरे साथ सरनेम तुम्हारा जुट गया है तो तुम्हें अजीब लग रहा है। और इसी हड़बड़ी में वो चाय उसके कपड़ों पे गिरा देती है, जो कि फिर से वो काफ़ी महंगा होता है। इस बात से वो फिर से डर जाती है। बोलता है कि तुमने फिर ऐसा कुछ किया, अब बताओ तुम्हें मैं कैसे सजा दूँ? आप फिर से मुझे सजा दोगे? देन वो बोलती है प्लीज़ मुझे एलपी में मत लेके जाओ, मैं 2 जगह नहीं रह सकती, मुझे आयु को मेरी ज़रूरत है। और अगर मैं वहाँ चली गई तो आप मुझे रोज़ देखोगे, और अगर आप मुझे रोज़ देखोगे तो मैं रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी। इसका मतलब तुम वहाँ जाना नहीं चाहती, बस यही ना? जाओ तुम आयु के पास जाओ। सच में? क्या माय लॉर्ड आप सच में, आप कितने अच्छे हैं। ऐसा करके वो उसे गले लगा लेती है और भाई उसका मुंह बंद हो जाता है। देन वो वहाँ से चली जाती है दौड़ी दौड़ी, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक भी नहीं पाता क्योंकि भाई उसको पता नहीं क्या ही हो गया था। हमारा ड्रैगन किंग आता है, पूछता है क्यों कितनी तेज वहाँ से क्यों भाग के गई? तो बोलता है इसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और आज से वो लॉन्ग क्विंकिन नहीं क्विंकिन है, उसका सरनेम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। हाँ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना ड्रैगन किंग बोलता है उस दिन मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तो बोलता है परेशान मत हो, मैं वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा था, क्विंकिंग रो रही थी, मुझे अजीब लग रहा था इसलिए मैंने मदद कर दी। क्विंकिंग तो तुम उसकी बहुत परवाह करते हो है ना? तुम उसे रोता हुआ नहीं देख सकते हो। तुम जब भी मेरे घर आते हो कहते हो कि मैं बस ऐसे ही घूमने आया हुआ था किसी दूसरे से मिलने के लिए, और ये बहाना तुम न जाने कितनी बार बोल चुके हो। तुम पक्का क्विंकिंग को पसंद करते हो, क्विंकिंग को, और भी मैं? इम्पॉसिबल। इतना बोलना ही था कि ड्रैगन किंग के मुंह से खून निकल आता क्योंकि उसके घाव अभी भी भरे नहीं थे। तो बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अपनी एनर्जी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन वो मना करता है, लेकिन तभी गलती से दोनों के हाथ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बोलते हैं अब इसे हटाना मत वरना हम दोनों को चोट पहुँच सकती है। एलपी किंग बस ड्रैगन किंग की मदद करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि वहाँ अपनी ब्लू बर्ड आ जाती है और देखती है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है।
सो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। तो उसके बाद वो एलपी किंग देख लेता है, तो वो भी हाथ हटाने की कोशिश करता है। तो बोलता है हे हटाओ मत, हटाओ मत, हटाओ मत। देन वो अपनी ब्लू बर्ड बोलती है हाँ हाँ हटाओ मत, हटाओ मत, मैं तो बस यहाँ अपने केक लेने के लिए आई थी, मैं बस जा ही रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो एलपी किंग ये बातें सुनकर पूरा नर्वस हो जाता है। बोलता है तुम लोग मतलब आप लोग लगे रहो, आप लोग लगे रहो। और दूसरी तरफ हमारी आयु को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपने में वो था या सच में वो कोई आया था मेरे पास। तो आप में ब्लूबर्ड बताती है कि हाँ मेरा एक भाई है जो कि उसका नाम ल्यूची है। तो बोलता है कि हाँ वो सपना नहीं था, वो सच है क्या? बोला हाँ मेरे ब्रदर ने ही आपको बचाया था। लेकिन आयु को समझ नहीं आता कि वो ड्रैगन किंग होता है वही पुराना उसका जो उससे वो प्यार करता है और जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन वो तभी वो पूछती है कि वो जो सिपाही था उसका क्या हुआ? तो बोलता है कि मेरे भाई ने सिर्फ आप ही को बचा पाया, जब तक वो वहाँ पहुँचता उसकी जान जा चुकी हुई थी। और दूसरी तरफ ये लोग इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि ये जो लड़की होती है वो थोड़ी सी चाहती है उस सिपाही को। तो वो बोलती है कि चाहे जो हो जाए उससे मुझे बदला लेना है, मतलब अपनी आयु से उन लोगों को बदला लेना है। तो यहाँ आयु सोचती है कि क्या वो सच में मेरे पास आके ऐसी बातें कर रहा था, वो क्या सपना था या सच था? तभी वो अपना ड्रैगन किंग से बोलता है कि पागल वो सब कुछ सच था। लेकिन वो अपने परछाई में रहता है तो उसकी सिर्फ आवाज़ हल्की से सुन पाती है और समझ नहीं पाती कि वो मतलब वो पास में ही है क्या। सो एज यूजुअल अपना ड्रैगन किंग उसके पास जाता है और देखते देखते उसे भी सो जाता है और अपनी आयु उसे पकड़ के सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है वो अपने बिजनेस में फिर से लगती है। तो वो आगे बोलती तुम एक शैतान लड़की हो, तुम्हारे वजह से वो जल के खाक हो गया है, तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग भी मर जाओ, तुम लोग इससे कुछ लेना बैठ। अच्छा अगर इविल कर लूँ तो मैं तुम्हें आज रात को जला के भस्म कर दूंगी, और अगर तुम कल फिर से जिंदा रही तो सोचना मैं नहीं हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं विल नहीं हूँ, मैं देखती हूँ तुमसे कोई कैसे ये फीस खरीदता है। अच्छा ये बात है। देन उसके बाद वो अपने फीस के दाम बहुत ही कम कर देते हैं। उसके बाद भीड़ लग जाती है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा एलपी का राजा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर मतलब प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, क्या मैं उसे सच में चाहता हूँ? क्योंकि ड्रैगन किंग ने जो जो बातें उसे बताई थी कि उसका रोना तुम नहीं देख सकते हो, तुम उसे देखने बार बार आते हो, उसे माफ़ कर देते हो उसकी गलतियों को। तो वो अपने ड्रैगन किंग के दोस्त के पास जाता है और पूछने के लिए, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। बोलता है कि कैसा महसूस होता है जब किसी को, तो वह रुक जाता है। तो वो पूछता है कि क्या पूछना चाहते हो बताओ। देन वो बोलता है कि मेरे पिछले जन्म की जो आदत थी उसके बारे में क्या? तो बोलता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। देन वो घुमा फिरा के फिर पूछ ही लेता है कि कैसे पता चलता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो वहाँ से दो चार बातें जानकर कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप किसी को उसे कुछ देते हो तो बहुत ज़्यादा उस बात से खुश होती है, आप उसका पसंद आपका पसंद है, ऐसे करके बहुत ही चीज़ें वो बताता है। देन वो मार्केट में जाता है तो देखता है कि एक लवर जो होता है अपने लवर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा होता है। वो देख कर वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मैं भी ऐसा कुछ ले लेता हूँ। तो उसके लिए वो एक गिफ्ट तो ले लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है ये गिफ्ट किस चीज़ का होता है। बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो उस पर भी अच्छा लगेगा। इधर वो बोलती है, देखती है कि एक आदमी है जो बेच रहा है कि राक्षसों को कैसे दूर रखें, इसे ले जाओ, ये एक ब्लेसिंग है, इससे सभी राक्षस दूर रहेंगे। देन अपने वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि हाँ सब राक्षस ही होते हैं। और बोलती है बर्ड जो होती है ना वो फॉक्स से अलग होती है, समझे? ऐसे ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि चाहे जैसी वो उससे वो बदला लेना है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और दूसरी तरफ अपना एलपी किंग जो है वो गिफ्ट लेके उसके पास पहुंच जाता है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे एलपी नहीं जाना। बोलता है ठीक है मत जाओ, लेकिन ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। उसे वो देख के बहुत खुश हो जाती है, क्या ये उसमें खाना है क्या कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, आप तो बहुत अच्छे हो। लेकिन वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हें सूट होगा इसलिए मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए। लेकिन वो वही चीज़ होता है जिसे वो आदमी बेच रहा होता है, जिसे डीमंस राक्षस को दूर रखा जाता है। तो वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। हमारे एलपी किंग को लगता है कि ये वो खुशी से सरप्राइज हुई है, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या मैं मुझे ये राक्षस समझते हैं इसलिए मुझे इन्होंने दिया मुझे चिढ़ाने के लिए। लेकिन वो बताती नहीं है, बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो गुस्से में बोलती माय लॉर्ड आपने मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, तब तो मैं आपको ड्रिंक सर्व करती हूँ आपको। ये बहुत ही अजीब है कि आपने मतलब बहुत ही रेयर है आपने मेरे लिए सब इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया। लेकिन अंदर से वो जल रही होती है। और अपना ड्रैगन किंग बोलता है, एलपी किंग पूरा खुश होता है भाई कि वाह मैंने इसे खुश कर दिया, लाओ ड्रिंक पीते हैं। देन उसके बाद वो 2 ड्रिंक लाती है, अपने में वो पानी मिला लेती है, उसमें स्ट्रॉन्ग मदिरा लेके आती है जो कि उसे पिला के वो पूरा बेहोश कर देती है। और वो भी बिंदास वो पी रहा होता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सो एलपी का राजा उसे पी कर तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं हाँ आप मुझे राक्षस समझते हो, हाँ ऐसे करके। उसके बाद वो उसे खिरापाती आइडिया घुसता है। वो क्या करती है, एक पेंट लेती है, मतलब वो उसके बाद उसके मुंह पर वो पेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसके ऊपर मतलब डिजाइन जो होता नहीं है मेकअप उसका करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है। तब तक वो हंस रही होती है, बोलती तुम किस बात से हंस रही हो? और वो भाई कितना अजीब लग रहा है, वो
तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रही हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो हम लोग आज मेला लगा हुआ घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं, वो ड्रैगन रेस देख के आते हैं। क्या 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 अभी चलना है क्या आपको? पर वो अब जानती है कि वो भाई वो जान जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। मतलब एक काम करते हैं, हम लोग छाता लेके चलते हैं, धूप बहुत है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देन वो समझ जाता है भाई कुछ तो दिक्कत है। देन उसके बाद अपने वो शीशे में जब देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि भाई अब ये फिर से गुस्सा करेगा, मुझे एलपी में लेके चला जाएगा। लेकिन वो बोलता है लेकिन वो गुस्सा नहीं होता, क्योंकि भाई अब उसे प्यार हो चुका था। देखते हैं कब जाके इसे एहसास होता है। सॉरी माय लॉर्ड, अब मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं करना नहीं चाहती थी। देन उसके बाद वो देखती है कि वो अपना जो जादू से उसे ठीक कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें लगता है मैं इस छोटी सी बात से तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा, क्योंकि भाई वो बुरी तरीके से बदल चुका था। देन उसके बाद बोलता है कि अच्छा तुमने तो ये सब कर दिया मेरे साथ, लेकिन अब मेरी बारी है। तो क्योंकि वो उसे लगता था कि अब देखा जो है उसे माफ़ कर दिया है कि आप तो बहुत बड़े हो, आप इन छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्यों करोगे। तो लेकिन वो बोलता है कि अब मेरी बारी है मुझे ड्रॉ करने की। देन वो घबरा जाती, भाई उस पिछली बार इसने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, क्या ये मेरे साथ फिर से ऐसा करेगा कि लोग मुझे अगर देख ले पहचान जाएंगे तो सबको क्या जवाब दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही को ना पहचान सकूं। ये पक्का मुझे गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत बना देंगे। सो भाई मैं वेट कर रहा हूँ भाई इनका कन्फेशन कब होगा, इनकी लव मोमेंट को मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। सो आपका क्या ख्याल है, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? और बस जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और बस भाई इतना ही प्यार दो आप लोग को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।